नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, जिस तरह से केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद 63 साल पुराने चुनाव से जुड़े एक नियम को बदल दिया, संशोधन कर दिया, उसके बाद विपक्ष अब चुनाव आयोग पर एक तरीके से हमलावर हो गया है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। एक तरफ जहां राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से लेकर यानी कानूनी सड़क से लेकर बयानबाजी से लेकर हर मोर्चे पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है, जिसमें चाहे महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए हो जिस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी, चाहे वो हरियाणा चुनाव के नतीजे हो, इस पर भी ईवीएम की बैटरी को लेकर तमाम शिकायतें कांग्रेस ने अब तक की। लेकिन जब से ये 63 साल पुराना नियम बदल दिया गया, उसके बाद सवाल बहुत गंभीर हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने इशारों में सख्त लहजे में यहां तक कह दिया कि अब इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का जमाना आ गया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। क्या है पूरी खबर, क्या है विवाद और क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे हल्ला बोल रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आज की ताजा और लेटेस्ट खबर यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है कांग्रेस और रिट याचिका दाखिल कर दी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, सांसद भी हैं जो कि उन्होंने बताया कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लजता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यानी कि सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव आयोग तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, जिसने इस तरीके से जब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिस दौर में ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, उस तरीके से बिना सार्वजनिक विचार के यानी कि बिना सबसे पूछे, बिना विपक्ष और सत्ता पक्ष सबको भरोसे में लिए हुए उन्हें जिस तरह से इजाजत मिली है नियम में बदलाव की, वो वाकई इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इजाजत नहीं दी जा सकती ऐसा कह रहे हैं। इसके आगे लिखा जयराम रमेश ने, ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो संशोधन किया गया है, जो चुनाव आयोग से जुड़ी प्रक्रिया होती है, उसे सार्वजनिक पहुंच यानी हम तक और आप तक चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी है वो पहुंचे, उसे खत्म करता है। तो ऐसे वक्त में तो सवाल उठना लाजमी है। ये किस आधार पर कह रहे हैं वो आपको आगे समझाऊंगा। वो लिख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। वो नियम क्या है ये आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने किस तरीके से चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए, यूपी उपचुनाव का जिक्र करते हुए और ईवीएम का जिक्र करते हुए तल्ख अंदाज में ये बयान दिया है और सीधे सीधे कहा है कि ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग हो रही है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। सबसे पहले सुनाता हूं कि अखिलेश यादव ने लखनऊ में जो पार्टी कार्यालय वहां पर क्या कहा। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही। और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। तो आपने अखिलेश यादव को सुना जो कह रहे हैं कि लोकसभा जैसे नतीजे आते अगर उपचुनाव में ये खेल ना हुआ होता। जो अधिकारी हैं इनका आरोप है अखिलेश यादव का कि जब
कोर्ट की निगरानी में जो चुनाव हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव आपको याद होगा किस तरीके से बैलेट पेपर जो खेल हुआ था वहां पर, जब एक अधिकारी के खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने नाराजगी जाहिर की थी और सीधे सीधे चुनाव दोबारा कराए गए थे। इसके अलावा केस दर्ज करने के आदेश तक दे दिए थे। उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं जब वहां पर कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो रहा था, वहां कैमरे के सामने धांधली हुई, तो ये बंद कमरे में क्या कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा अखिलेश यादव ने 24 दिसंबर 4:27 पर एक ट्वीट किया। वो लिखा है कि वो लोकतंत्र कैसा जहां जनता के आवाज उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। मतदाता का अधिकार मारना जनतंत्र के अधिकार को मारना है। अगर तर्क यह है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब देगा, तो फिर इसी बात को आधार बनाकर कल को यही भाजपा सरकार सूचना के अधिकार को भी खत्म कर देगी। मतदाता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इशारों में सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करते हुए सरकार पर हमला बोला है, सवाल उठाए हैं और कहा है कि ईवीएम की पोल खुलने के डर से मोदी सरकार ने नियम ही बदल दिया। जिस नियम की मैं बात कर रहा हूं उसे आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा सुनिए भूपेश बघेल ने क्या कहा। अभी कोर्ट ने आदेश दिया कि उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ के जो सीसी कैमरा है, फुटेज है, उसकी जानकारी दो। कोर्ट ने आदेश दिया वहां से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराओ। तो निर्वाचन आयोग के हाथ पांव खुल गए, अब तो कल ही खुल जाएगी। भारत सरकार ने रातों रात नियम बदल दिया। 1961 का नियम है, उस समय एक नियम है, जनता चाहे जिस पोलिंग बूथ का हो या निर्वाचन आयोग की जो भी डॉक्यूमेंट हो, सबको प्राप्त करने का अधिकार है। और आज भारत सरकार ने नियम बदल के कह दिया कि आपको सारी जानकारी नहीं दी जाएगी। तो ये तोते राक्षस की जान तोते में है। जहां निर्वाचन आयोग और ईवीएम की बात करो तो इनके सांसें फूल जाती है, ये अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। भूपेश बघेल का आरोप है कि जैसे ही रातों रात जिस तरीके से निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि जो सूचना है, चुनाव सामग्री, जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ जो साक्ष्य होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो पूरे दस्तावेज होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे जुड़ी जो जानकारी होती है, उसे पब्लिक में सार्वजनिक करने के, यानी कि जो एक वकील है महमूद प्राचा, उनकी याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि 6 हफ्ते के अंदर निर्वाचन आयोग इन्हें ये सारे जो इन्होंने दस्तावेज मांगे हैं वो उपलब्ध कराएं। लेकिन उसके बाद ही 20 दिसंबर को चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने नियम बदल दिया। अब भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं कि क्या डर है, क्या वजह है कि रातों रात इस तरीके से नियम बदलना पड़ा, जिस पर काफी बवाल हुआ। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी कहा था कि पहले मोदी सरकार ने सीजीआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया और अब चुनावी जानकारी छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची समझी साजिश है। ये सब बातें कही थी। अब जरा आपको पूरी खबर जो है ये बीबीसी के माध्यम से समझा रहा हूं। बीबीसी की वेबसाइट पर लिखा है, ये आज ही अपडेट हुई है खबर। केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की एक सिफारिश को लागू किया और उसके बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या इनके सवाल है, क्या वो नियम है, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग में संशोधन करते हुए चुनावी दस्तावेजों के एक हिस्से को आम जनता की पहुंच से रोक दिया है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की सिफारिश, शुक्रवार यानी 20 दिसंबर, चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। बीबीसी ने जब इस मामले में बीजेपी का पक्ष जानना चाहा तो कोई जवाब नहीं मिला। ये बीबीसी की रिपोर्ट पर छपा हुआ है। उन्होंने आगे लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहा था, लेकिन सबसे अहम कि नियम क्या था पहले, जिसे अब बदल दिया गया है। तो बीबीसी की वेबसाइट पर स्पष्ट किया गया है कि पहले नियम क्या था। इस पर लिखा है कि चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)A में संशोधन से पहले लिखा था कि चुनाव से जुड़े जो भी कागजात हैं वो सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहेंगे, यानी कि हम और आप कोई भी एक तरीके से उन्हें देख सकता है कैंडिडेट्स के अलावा। ये पहले नियम कहता था। संशोधन के बाद इस नियम में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित इन नियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी कागजात सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहेंगे, यानी कि कुछ हद तक पाबंदी, एक हिस्से पर रोक लगा दी गई है। इस बदलाव से चुनावी नियमों के अलग अलग प्रावधानों के तहत केवल चुनावी पत्र जैसे नामांकन पत्र होगा, ये सब होगा, वही सिर्फ सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहेंगे, ना कि जैसे उम्मीदवारों के लिए फॉर्म 17 जैसे दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे। लेकिन चुनाव से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो सीसीटीवी फुटेज है,
जो पोलिंग बूथ की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सब अब सार्वजनिक जो डोमेन है, पब्लिक डोमेन है, उसमें नहीं रहेंगे। ये अब नियम संशोधन क्या किया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो बीबीसी ने छापा है कि चुनाव अधिकारियों ने इसके पीछे हवाला दिया कि जम्मू कश्मीर, बाकी कुछ संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, वहां की अगर फुटेज बाहर आएगी, एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी वजह से हमने इस पर इस तरह का जो है हम इस तरह का संशोधन हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेन खबर यह थी कि संशोधन से कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को चुनाव आयोग से कहा था कि वो वकील महमूद प्राचा को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित जरूरी दस्तावेज दें। महमूद प्राचा ने हरियाणा विधानसभा से संबंधित वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C की प्रतियां, कॉपी जो होती हैं, वो मांगी थी। इसको लेकर याचिका दी थी, जिसके बाद जो हाई कोर्ट है उसने कहा था कि ये जो सारी जरूरी चीजें हैं वो महमूद प्राचा को 6 हफ्ते के अंदर उपलब्ध कराई जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सिफारिश की, नियम बदल गया, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसके बाद कई वरिष्ठ पत्रकार जैसे विनोद शर्मा, उन्होंने लिखा है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को संबंधित डेटा दीजिए और इस आदेश के कुछ दिन बाद ये संशोधन किया गया। इसकी टाइमिंग अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। यानी कि जो जानकार हैं, जो इन नियमों के से जुड़े हुए, जो इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक तरीके से एक संदेह मान रहे हैं इसमें कि आखिर ऐसा क्यों किया, खासतौर से जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद ही क्यों। इस बीच दिल्ली चुनाव से पहले आपने देखा होगा किस तरीके से केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो आम आदमी पार्टी समर्थित हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। अब तो यहां तक केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि मेरी जो विधानसभा है नई दिल्ली, जहां से मैं चुनावी मैदान में लड़ रहा हूं, वहां 1-1 हजार रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं। इस तरह के आरोप भी केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि जो महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके से सवाल उठे थे, कांग्रेस ने उठाए थे कि वोटर जो हैं एक बड़ी तादाद में, बहुत ज्यादा जो उनका आंकड़ा है उसमें फेरबदल हुआ था, जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें बहुत फेरबदल हुआ था। कई सीटों का हवाला दिया था कांग्रेस ने कि वहां पर लोकसभा चुनाव के वक्त इतने वोटर थे लेकिन विधानसभा चुनाव में बढ़ गए, कहीं पर घट गए। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की जो सफाई है वो आ चुकी है। चुनाव आयोग ने कहा है कांग्रेस की शिकायतों को लेकर कि आपकी शिकायत गलत और भ्रामक है। 50 नहीं, सिर्फ 6 सीटों पर 50,000 से ज्यादा मतदाता बढ़े थे। तो ये पूरी खबर दरअसल ये है कि जिस महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था, कांग्रेस को दिए जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 5 बजे के मतदान आंकड़ों की तुलना अंतिम मतदान आंकड़ों से करना ठीक नहीं है। शाम 5 से लेकर रात 11:45 तक मतदान में वृद्धि होना एक नॉर्मल बात है। यह मतदान डेटा को जुटाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मतदान प्रतिशत में जो बदलाव है वो करना असंभव है। इसके अलावा उन्होंने तमाम जो अपनी सफाई में इस तरीके से बातें कही। लेकिन अब इसको लेकर, यानी कि कई सीटों को लेकर कांग्रेस ने जानकारी मुहैया कराई थी, चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि इन जगह पर, इन विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि सिर्फ 6 विधानसभा सीटों में 50,000 से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं, बाकी कहीं ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन कांग्रेस का आरोप था कि लगभग करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जो वोटर्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, कहीं पर घटाए गए हैं। इस तरह की आरोप थी कि सीधे धांधली हुई है, ये कांग्रेस के आरोप थे, जिस पर सफाई आ गई। लेकिन अब जिस तरीके से पंजाब हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो नियम में संशोधन किया गया है उसको लेकर विपक्ष ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, तो वहीं अखिलेश यादव ने तो कई तरह के आरोप लगा दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई को पैनल से हटाया गया वो भी सवाल खड़े करता है। इसको लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ, जिस तरीके से सरेआम कैमरे के सामने धांधली हुई थी, अनिल मसीह नाम के अधिकारी जो थे वो सीधे सीधे बैलेट पेपर को कट करते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सब कुछ दोबारा प्रक्रिया से लेकर दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो उसकी जीत हुई थी। इसके अलावा जो धांधली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद अब सवाल विपक्ष उठा रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस खबर पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सरकार कुछ छिपाना चाह रही है? ये जो संशोधन किया गया है वाकई में सरकार या अधिकारियों की जो सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से दलीलें हैं कि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए हम नियम में संशोधन कर रहे हैं, या फिर कहानी कुछ और है? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके जो भी मन में चल रहा है। हालांकि फिलहाल ईवीएम को लेकर लड़ाई चलती ही रहेगी। अभी दिल्ली चुनाव आ रहे हैं तो अब दिल्ली के दंगल में भी ईवीएम का मुद्दा उठना तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।